जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एके स्टडी T9 के में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे चुनाव पर आधारित सवाल के बारे में। इसके रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं हर एक टॉपिक से पढ़ाया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए तो चुनाव से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप चुटकियों में कर सकते हैं। चलिए पहले करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को बोर्ड में पढ़ सकते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो देखो कैसे इसको करना होगा। आप देखो मतों की संख्या अपने आप में सब 100% होता है, इसको लिख लेना है। ठीक है, 100% होता है मतों की संख्या। ठीक है, अब इसमें से दो उम्मीदवार थे, मान लो एक को ए मान लो और दूसरे को मान लो वो बी था। ठीक है, देखो जीतने वाले को 65% मिले। मान लो ए जीत गया था, इसने कुल वोट में से यानी 100% में से 65% प्राप्त किए और जो बचा हुआ है जैसे 100% में से 65% उम्मीदवार जो जीत गए उसने प्राप्त किए। अब 100 में से 65% घटाएंगे, जो बचता है वो हारने वाला प्राप्त किया होगा। ठीक है, यानी 100 में से 65% घटाएंगे तो 35% तुम्हारा ये दूसरे उम्मीदवारों ने प्राप्त किया होगा। तो कह रहा है आगे क्या कह रहा है, वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हुए। तो क्या करेंगे, देखो 65% में से 35% हारने वाली संख्या देखो कितनी ज्यादा अधिक है। परसेंट के हिसाब से अगर इसको घटाएंगे तो देखो 5 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 0। 6 में से 3 गया कितना जाएगा 30, यानी 30% से ए पहला उम्मीदवार जीत गया था। 30% का मान दिया कि कितना कितना दिया गया हमको 900 रुपए। ठीक है, जीतने वाली संख्या देखो 30% से जीता तो 30% का मान कितना दिया गया 900। हमको कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे 100% का मान निकालेंगे। तो क्या होगा इसमें, ये क्या करेंगे, ये 30 को उधर भेज देंगे, 100% से इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 यानी 900 यहाँ आ जाएगा और बटे ये 30 नीचे चला जाएगा। ठीक, और गुणे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, हमको 100% का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9 और एक जीरो बच गया था। तो देखो 30 बार में ये कट जाएगा। 30 को अगर हम इससे गुणा करेंगे तो 100% का मान कुल कितना आ जाएगा तुम्हारा 3000। 3000 आ जाएगा, यानी 3000 लोगों ने मत डाले। ठीक है, कितने लोगों ने मत डाले, 3, यानी 3000 लोगों ने मत डाले थे। ठीक, मत डाले। समझ गए कैसे निकाला जाता है। 100% यानी कुल मतदाताओं की संख्या पूछी गई थी तो इसको ऐसे ही निकाला जाता है। समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किए परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो दो प्रत्याशी थे। कौन था, एक ए था। ठीक, एक ए था और एक क्या था बी था। ठीक, एक ए था और एक बी था। ठीक है, ये अपने आप में इनका परसेंट कितना होता है 100% होता है इनके मतों की संख्या अपने आप में। तो क्या करेंगे, इसमें किसको मिला है, ए ने कुल मतों का 45% पाया, यानी 100% में से 45% ए ने पाया। ठीक, अब क्या कह रहा है, परंतु 1000 पदों से चुनाव हार गए। देखो 100% में से 45% ए ने पाया तो 100 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, और जो बचेगा वो बी पाया होगा। तो 100 में से 45 घटाएंगे तो 55% बी पाया होगा। ठीक, इसमें देखो कह रहा है हारने वाली इसमें दिया गया परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो देखो कितने सारा 1000 से, तो क्या करेंगे 55% में से 45 घटाएंगे तो देखो इसका मान परसेंट निकालेंगे कितना आएगा तो 10%। हमको 10% का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 1000 रुपए। ठीक है, हमको 100% का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे 10 के नीचे भेज देंगे, यहाँ 100 हो जाएगा और गुणे 100, ये 10 नीचे चला जाएगा और गुणे 100। ठीक, ये क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100% का मान तुम्हारा आ जाएगा 10,000। ठीक है, कुल मतदाताओं ने कितने वोट डाले थे, कुल कितने यानी वोट डाले थे तो 10,000 लोग डाले थे वोट। ठीक, समझ गए, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कुल 10,000 लोग मत डाले थे। समझ गए कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला
तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है, सेम वैसे ही ज्ञात करना। इसमें देखो तीन प्रत्याशी थे, तीन प्रत्याशी मान लो ए था एक, और एक बी था, और तीसरा सी। ठीक है, इसका मतों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 100%, सभी 100% में पाए होंगे। ठीक है, तो देखो इसमें ए का मान दिया है क्या, यानी जीतने वाले उम्मीदवार की संख्या कितनी दी गई है, 45। मान लो ये जीतने वाले हैं, ये 45% पा गए। और कह रहा है तीसरे उम्मीदवार, जो तीसरे उम्मीदवार थे उसको कितना वोट मिला, 25%। देखो 45% इसको मिला 100 में से, और 25% इसको मिला, तो इसको कितना मिला होगा। क्या करेंगे, 45 25 को ऐड करके 100 में से घटा देंगे, दोनों को ऐड करके किससे घटा देंगे, 100% से। 100% से घटा देंगे, तुम्हारा बी प्रत्याशी का आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इनको दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 6, और एक कितना हो जाएगा, 70, यानी 70 इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा, 30%। ठीक है, 30% किसका आ जाएगा, बी का मान। ठीक, अब इसमें देखो क्या बोल रहा था कि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 45 मतों से हार जाता है। जो दूसरे पद पर रहता है वो उम्मीदवार 45, यानी इससे 45 पदों से हार जाता है। क्यों, इससे क्यों हारेगा, क्योंकि इसी की ज्यादा है, सबसे ज्यादा, तो इससे ही हारेगा। ठीक है, इससे तो हारेगा नहीं क्योंकि इससे अधिक है। तो इसका मतलब हमको 45% में से 30% घटाना है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 15%। तो 15% से हारा है, तो इसका देखो मान भी दिया गया है, कितना दिया गया है, 4500 रुपए। तो कुल मतों का, यानी कुल मतदान कितने किए थे, 100% का मान पूछ रहा है। क्या करेंगे, 100% का मान पूछ रहा है, तो 45 बट्टे ये 15 नीचे चला जाएगा, प्रतिशत का मतलब 100, ऊपर गुणा हो जाएगा। देखो 15 कम 15, और 15 × 45। ठीक, ये देखो 100% का मान कुल कितना आ जाएगा, तीन से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक, कुल कितने मतदाताओं ने वोट डाले थे, 30,000 लोग डाले थे मत। ठीक, समझ गए कैसे। अब देखते हैं इसी पर चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए। क्या दिया गया है, देखो त्रिपक्षीय चुनाव में, तो देखो त्रिपक्षीय चुनाव मतलब 3 लोग। ठीक, ए को कुल मतों का 10% मिला, यानी देखो अपने आप में सब 100% होते हैं। ठीक, 3%, 3 उम्मीदवार थे। ठीक, 3 प्रत्याशी थे, एक ए था, एक बी था, और एक सी था। ठीक, अब इसमें देखो क्या कह रहा है, ए को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ, यानी 100% में से 10% ए को प्राप्त हो गया। फिर क्या कह रहा है, और वह तीसरे स्थान पर रहा, यानी ये तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, बी को 48% मत मिले, यानी इसको कितने पद मिले, 48% पद मिले, यानी मत मिले। ठीक, तो क्या कह रहा है, मिले, और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। सी कौन स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर रहा, यानी ये दूसरे स्थान पर रहा सी। क्या करेंगे, सी का मान पहले निकालेंगे। क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड कर लेंगे, 10% प्लस 48%, दोनों को ऐड करेंगे, 100% में से कुल पदों में से घटा देंगे। देखो कितना हो जाएगा, 100% में से 10% को 48 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा 58%। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 42%। तो सी का मान कितना आ जाएगा, 42%। ठीक, अब इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने, यानी 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत लिया। तो देखो इसके दूसरे स्थान पर ये है, तो इससे ही ये जीतेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 48% में से 42% घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, घटाएंगे आ जाएगा 6% अधिक है। तो हमको 6% का मान दिया गया है। ठीक, 6% से विजयी हुआ, यानी 1200 रुपए दिया गया है इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, 100% का मान निकालेंगे, तो 100% निकालेंगे, 6 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और गुणे 100, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 200 आ जाएगा। 200 को इससे गुणा करेंगे तो 100% का मान कितना आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा 20,000, यानी कुल मत कितने डाले थे, 20,000 लोग डाले थे। समझ गए कैसे किया जाता है। अब देखते हैं
पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 पदों से पराजित हो गया। याद कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो देखो इसमें दो उम्मीदवार, तो इसमें से देखो 100% से 20% मत अवैध हो गए। तो अवैध जो होता है उसको अलग रखते हैं, ठीक। इसका कोई मतलब यानी 20% वोट दिए ही नहीं, मान के चलो, ठीक, बेकार हो गए। और इसमें देखो 100% से 20% बेकार हो गए, तो कितने बचे? 80%। 80% में से दो लोगों को मिला। इसमें से कौन कौन थे? एक था करीम, ठीक, एक का क्या नाम था? करीम, और दूसरे का रावत। देखो करीम को कितना प्रतिशत वोट मिला था इसमें? करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% प्राप्त किया, यानी इसने 40% प्राप्त किया, ठीक। अब देखेंगे इससे क्या करेंगे। 40% जब ये प्राप्त किया तो ये कितना प्रतिशत प्राप्त होगा? 100 में से 40 घटाएंगे तो 60% ये प्राप्त किए होंगे। और फिर क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है और 1600 मतों से पराजित हो गया। तो देखेंगे इसमें कितने मतों से पराजित हुआ था, तो देखेंगे 20% से, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि 20% यानी 80 का, यानी 80% का 20% कितना? 20% का मान कितना दिया गया है? 1600 रुपए, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, हमको 100% के मान निकालना है। तो यहाँ पर 80 गुणे क्या हो जाएगा? 80% का मतलब क्या होता है? गुणा बटे 20%। और कितना दिया इसका मान? 1600 रुपए। क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, बटे में हो जाएगा। तुम्हारा 100% का मान निकालना है। यहाँ देखो 1600 और बटे यहाँ पर 80 और गुणे कितना हो जाएगा? 20। ये इसमें देखो 1% था तो यहाँ 100 आ जाएगा, और इसमें भी 1% था, यहाँ पर 100 आ जाएगा। क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे तो एक कम 2, एक कम 2, कितना बचा? देखो यहाँ 100 बचा और यहाँ 100 बचा। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 100 गुणे 100, ठीक। 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 100% का मान तुम्हारा हो जाएगा 10,000, ठीक है। कितने लोग मत डाले हैं? तो 10,000 लोग मत डाले थे, ठीक है। ये मतों की संख्या कितना है? 10,000। समझ गए कैसे किया जाता है? इस वीडियो में 5 ही क्वेश्चन लिए गए हैं। मैं आशा करता हूँ आप चुनाव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको लगाना सीख गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।